गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। तो ये भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक टेस्ट है। तो इसको भी करने की सिंपल सी विधि है और उसमें उसके लिए भी एक आपको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, एक कुर्सी चाहिए और आप इसको कमरे में आराम से कर सकते हैं। और ये विशेषता जो है ना वो आदमी की लचक के लिए है, उसके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। विशेषता कमर की घुटनों के पिछले हिस्से की मांसपेशियों की लचक मापने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। घुटनों के पिछले हिस्से की मांसपेशियों को की लचक अच्छे आसन तथा गतिशीलता के लिए आवश्यक है। इसमें चलना, स्टेयर क्लाइंबिंग और दौड़ना आदि भी शामिल है। ठीक है, तो इसको करने की का प्रोसीजर क्या है और क्या क्या इसके अंदर चाहिए वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो एक कुर्सी चाहिए जिसकी जो हाइट है वो 17 इंच हो और एक जो है वो मापने के लिए 1 इंची टेप चाहिए आपको, छोटा ही। तो इसको करने की विधि क्या है, प्रोसीजर क्या है वो देखेंगे। व्यक्ति को कुर्सी के किनारे पर कुर्सी पर बैठ जाता है और एक पैर फर्श पर जबकि दूसरा पैर घुटने को सीधे रखते हुए सामने की ओर फैलाया जाता है। यानी पैर को सीधा स्ट्रेच करें और जैसे ये दिखाया हुआ है, पैर को मतलब जो इसके जो एडी को जो है वो फर्श पर टिका के रखें और पंजे को ऊपर की ओर उठाएं और लगभग 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनना चाहिए। अब दो हाथों को जो है वो पैरों की तरफ बढ़ाएं और अंगूठों को छूने की कोशिश करें। तो अब इसको करने की आगे विधि क्या है। व्यक्ति को सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की सलाह दी जाती है तथा कूलों से मुड़ते हुए पैर के अंगूठों की ओर झुकता है। ठीक है, कमर सीधी तथा सिर ऊपर रखें। झटकेदार क्रियाओं में और जल्दबाजी में की गई गतिविधियों से बचें और दर्द होने पर कभी भी स्ट्रेचिंग ना करें। ठीक है, उसके बाद घुटनों को सीधा रखें तथा इस अवस्था में 2 सेकंड रुकें। पैरों के अंगूठे तथा उंगलियों के पोरों के बीच की दूरी को मापें। यानी अगर आपके हाथ आपके या जिस बुजुर्ग के आप ये टेस्ट कर रहे हैं, अगर उनके हाथ उनके पैरों के अंगूठों को नहीं छू रहे हैं तो वो दूरी मापें। तो यदि उंगलियों के पोर पैर के अंगूठों को छू लेते हैं, यदि आपके हाथ पैर के अंगूठों को छू लेते हैं तो स्कोर 0 होता है। यानी ना कोई मतलब इसको क्या बोलते हैं, एवरेज या ठीक है, ज़्यादा ना अच्छा है ना बुरा है। यदि ये पैर के अंगूठों को नहीं छूते तो स्कोर नेगेटिव होता है। अगर छू जाते हैं तो 0 होता है और अगर नहीं छूते तो नेगेटिव होता है। और यदि ये पैर के अंगूठे को स्पर्श करके उससे भी आगे निकल जाएं तो स्कोर जो है वो पॉजिटिव होता है, यानी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। तो ये इस टेस्ट को आप कर सकते हैं, अपने बुजुर्गों पे आजमा सकते हैं। तो ये वैसे जो टेस्ट है इसको जो यंगस्टर्स जो हैं वो हम तो खड़े खड़े जो है मास पीटी के अंदर भी एक एक्सरसाइज करवाते हैं जिसमें बच्चों को बोलते हैं कि एक्सरसाइज करते हुए झुकें और अपने जो मस्तक है वो घुटनों को छूने की कोशिश करें। उसमें कुछ बच्चे तो बड़े आराम से अपने घुटनों पे अपने सर को लगा देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अपने सिर को घुटनों पे नहीं लगा पाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनके जो पीछे टांगों के घुटनों के पीछे और थाइज में जो है वो एक खिंचाव महसूस होता है जिसकी वजह से वो उसको नहीं लगा पाते हैं। तो अगर आप इसको रेगुलर करेंगे तो ये कोई ऐसा मुश्किल नहीं होता है कि ना लगे। और वैसे भी ये पश्चिमोत्तानासन का ही एक पार्ट है। तो पश्चिमोत्तानासन में भी यही किया जाता है कि आदमी फर्श पे बैठ जाता है और अगर वो दोनों टांगों को सीधा कर लिया जाता है, पैरों के अंगूठों को पकड़ के और अपने सर को घुटनों पे लगाया जाता है। तो अगर मान लो दोनों पैरों पे नहीं वो दोनों घुटनों
घुटनों को नहीं छू पा रहा है दोनों टांगों को सीधी करके, तो फिर एक टांग पे एक टांग को सीधा करके और दूसरी टांग को फोल्ड करके फिर एक टांग को छूने की कोशिश करता है। और ये जो है पश्चिमोत्तानासन होता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ही होता है। तो जो बुजुर्ग जिन्होंने बचपन में ये आसन किए होते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती है, और मोस्टली जो हैवी वेट हो जाते हैं, जिनका शरीर मोटापाग्रस्त हो जाते हैं और आराम प्रस्त भी हो जाते हैं, कोई ज़्यादा ना वर्किंग करते हैं ना कोई योगा करते हैं, उनको ख़ास तौर से इन आसन्स को करने में बड़ी परेशानी हो जाती है। तो इसलिए आप अपने घर में अवेयर रहें, अपने बुज़ुर्गों को उनको आप लोग थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कराएं। और आजकल तो बड़ा अच्छा टीवी पे भी, जैसे आजकल बाबा रामदेव जी का चैनल लगा के काफ़ी लोग जो हैं उससे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो आप लोग उनको एक्साइट करें और उनके साथ आप लोग भी करें, तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपकी सेहत के लिए भी और आपके परिवार के लिए भी बहुत अच्छा एक जरिया बन सकता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ ना आए, आप कुछ डिस्कस करना चाहें, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को। अगर आपको समझ आ गया तो वेल एंड गुड, इसको याद कीजिए। और कल हम करेंगे इससे नेक्स्ट वाला जो है वो बैक स्ट्रेच टेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।